जयपुर में निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। भट्टा बस्ती थाना इलाके की घटना है। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। इस हादसे में 3 बच्चे दीवार के नीचे दब गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई, लेकिन 2 बच्चों को बाहर तुरंत निकाला गया। तीसरे बच्चे की मौत हो गई। दोनों बच्चों को अस्पताल भिजवाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें डराने वाली और सबक सिखाने वाली भी उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरह के भवन निर्माण के काम में लापरवाही किया करते हैं, या फिर वो लोग जो कि अपने बच्चों को उन निर्माणों के आसपास खेलने देते हैं। नासमझ होते हैं बच्चे, उन्हें पता नहीं होता कि थोड़ी सी ही भूल कितनी बड़ी उनकी जिंदगी के लिए आफत बन सकती है। ये तस्वीरें देखिए, मिट्टी को खोदकर उस बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है, जो उस मिट्टी के अंदर पता नहीं कितनी गहराई के नीचे दबा है। और कुछ देर पहले जब ये हादसा हुआ, उससे थोड़ी ही देर पहले ये बच्चा खेल रहा था, खिलखिला रहा था, हंस रहा था, अपने दोस्तों के साथ वहां पर खेल रहा था, लेकिन भूल एक हुई और ये पूरी की पूरी दीवार आकर इन बच्चों पर भरभरा कर गिर गई। एक बच्चे की मौत हुई है, 2 बच्चे और इसके अंदर दबे हुए थे, उन्हें भी तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें फिलहाल खतरे से बाहर बताया गया है। एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। लोग अपने ही लेवल पर, अपने स्तर पर इस बच्चे को निकालने की कोशिश करते हुए नजर आए कि उसे बचा लिया जाए, उसकी जिंदगी खत्म ना हो। अस्पताल तुरंत भिजवाया गया, जिसमें से एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया और 2 बच्चों का उपचार अभी भी जारी है। लेकिन एक बड़ी सी दीवार थी जो कि मिट्टी के ऊपर थी। सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा, एक बच्चे की दर्दनाक मौत, इस कदर होना, यकीनन लापरवाही की बू भी इसमें से आ रही है। सत्यनारायण, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल देखिए, जो हमको जानकारी मिली है, जब हम यहाँ पहुंचे तो हमको जानकारी मिली कि सिविल डिफेंस का इसके अंदर काफी रोल रहा है। सिविल डिफेंस को सूचना दी गई थी, लेकिन सिविल डिफेंस करीबन 20 मिनट तक मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में लोगों ने अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पर शुरू किया और बच्चे को मृत अवस्था में बाहर निकाला। तो लोगों का मानना है कि अगर सिविल डिफेंस के अधिकारी और कर्मचारी अगर समय रहते वहां पर पहुंच जाते तो बच्चे की जान बच सकती थी और दूसरे बच्चे की जान भी लोगों ने बचाई है। ऐसे में सीधा जो आरोप लग रहा है वो सिविल डिफेंस की टीम पर लग रहा है कि सिविल डिफेंस की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी सही टाइम पे। अगर सही टाइम समय रहते मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंच जाती तो बच्चे की जान बचाया जा सकता था। फिलहाल जो दूसरे बच्चे, घायल बच्चे हैं, उनकी जान बचा ली गई है डॉक्टरों ने और लोगों ने और पुलिस ने। और साथ साथ लोगों का आरोप है कि सिविल डिफेंस के अधिकारी को फोन भी किया, इसके बाद उन्होंने फोन पिक नहीं किया, और फोन पिक किया तो उन्होंने आने में करीब 20 से 25 मिनट लगा दी। ऐसे में लोगों ने अपने स्तर पर जो बच्चे की जान बचाना चाह, अपनी तरफ को बाहर निकालना चाह, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और जब कामयाब हुए तब तक बच्चा जान पता। ऐसे में जो आरोप लग रहा है वो सिविल डिफेंस की टीम पर लग रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ साथ ये भी जांच कर रही है कि आखिर साथ दीवार गिरने का मुख्य कारण दीवार बनाएगी तो कच्ची मिट्टी के ऊपर बनाई गई, तो ऐसे में जो आरोपी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, साथ साथ उसके खिलाफ प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाएगा। जैसी सत्यनारायण, ये बहुत गंभीर बात है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस की टीम का ना पहुंचना, और ऐसे मौके पर तो 1-1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1-1 मिनट बस जान और मौत के बीच का जो दायरा होता है वो बढ़ाता जाता है। ये 2 बच्चे जिन्हें निकाला गया है, इस समय तक भी पहुंच पाई थी सिविल डिफेंस, या फिर इन्हें भी ये जो आसपास के लोग थे उन्होंने ही बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया? देखिए, जैसे पुलिस और जो स्थानीय लोग थे उनकी ये मेहनत थी कि बच्चे को बाहर निकाले। हम जो दृश्य दिखा रहे हैं, जो वीडियो दिखा रहे हैं, उसको साफ दिखाई दे रहा है कि लोग अपने स्तर पर बच्चे को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हाथों से मिट्टी निकाल रहे हैं, जबकि सिविल डिफेंस के कर्मचारी और अधिकारियों के पास वो संसाधन होते हैं जिससे कि जल्द से जल्द मिट्टी और पत्थर हटाई जा सके। अगर वो संसाधन ले सिविल डिफेंस वहां पहुंचती तो तुरंत बच्चे की जान जो आज गई है वो बचाई जा सकती है, लेकिन सिविल डिफेंस का वहां नहीं पहुंचना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही इस तरह साफ नजर आई। अगर सिविल डिफेंस के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच जाते तो आज इस बच्चे की जान, जो 6 वर्षीय मासूम है, ये अपने परिजनों के पास होता, उस बच्चे नहीं जाती, इस बच्चे की जान बचाया जा सकती थी। हालांकि लोगों ने काफी प्रयास किया, पुलिस ने काफी प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनके पास संसाधन नहीं थे बच्चे को बाहर निकालने के, मिट्टी को उठाने के। लेकिन अगर सिविल डिफेंस की बात करें, सिविल डिफेंस के पास संसाधन रहते हैं मिट्टी को उठाने के, पानी को उठाने के। ऐसे में बड़ा लापरवाही, बड़ा कदम है सिविल डिफेंस का। उम्मीद करते हैं सिविल डिफेंस ने आज जो कार्रवाई करी है वो दोबारा ऐसे गलती ना करे, जिससे कि अन्य किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की जान ना जा सके। जैसी बिल्कुल सत्यनारायण, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसे मौके में बहुत समय की कमी कभी कभी अगर हो जाती है तो जिंदगी की डोर टूट जाती है। इस बच्चे के साथ संभवतः ऐसा ही हुआ। लेकिन सत्यनारायण, जो 2 बच्चे और हैं उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जो पूरा निर्माण है जिसकी तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं सबसे पहले, ये थोड़ा सा अजीब सा निर्माण लग रहा है, क्योंकि बहुत ऊंचाई है इस दीवार की और दीवार के नीचे ईंटों की संख्या कम नजर आ रही है, पूरी मिट्टी ही मिट्टी सूखी नजर आ रही है, जैसे धंसने के लिए सिर्फ एक टक्कर की जरूरत होगी और फिर पूरी दीवार भर भर आकर गिर गई होगी।
बिल्कुल, जैसे जैसा कि हमने पहले बताया कि कच्ची मिट्टी का जो ढेर है उसके ऊपर एक दीवार का खड़ा किया गया है, क्योंकि भट्टा बस्ती इलाके में जो मकानों की साइज है वो काफी कम है। 30 बाई 40 का मकान बनाते हैं लोग बाग, और इस छोटी सी छोटा सा जो सेंटीमीटर और मीटर का जो दरिया होता है उसके अंदर ही वो बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं और 3-4 परिवार एक साथ रहते हैं। निर्माण लगातार चल रहे थे, हालांकि पहले भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई होती है, लेकिन लोग और पुलिस संघर्ष लोग अपनी जो गलती है उसको भुगतना पड़ता है। यही कहानी है कि जो हादसा हुआ है एक बड़ा हादसा हुआ है, सबक वाला हादसा हुआ है। फिलहाल जो मृतक का शव मोर्चे में रखवा दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच के अनुसार निर्माण करने की अनुमति थी या नहीं थी, जेडी ने अनुमति दी नहीं दी थी, तो तमाम जो पहलू है ये जांच का विषय है। जब पुलिस इस मामले के अंदर दर्ज करेगी मामला तो बाद जांच करेगी आरोपी कौन है और उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जैसी बिल्कुल सत्यनारायण, उम्मीद यही करते हैं कि इस मामले की जांच हो और उसके बाद में जो भी आरोपी इसमें सामने है उन पर कार्रवाई भी यकीनन होनी चाहिए। सत्यनारायण, सिविल डिफेंस का आपने जिक्र किया, उधर से कोई जवाब आया, कोई प्रतिक्रिया इस आरोप पर आई कि वो नहीं पहुंच रही या फिर किस वजह से देरी हुई? अगर 20-25 मिनट की देरी भी बता रहे हैं तो काफी है ऐसे हादसे के लिए लेट होना। जैसे देखिए, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कभी ये नहीं कहता कि हाँ हम समय पर नहीं पहुंच पाए। हमारी उनसे बात उनको साफ करना था कि नहीं, हमने प्रयास किया, हम जैसे सूचना मिली 15 मिनट के अंदर पहुंच गए, लेकिन जो लोग वहाँ के हैं उनका साफ आरोप कि 25 मिनट सिविल डिफेंस के अधिकारी कर्मचारी वहां नहीं पहुंचे। अगर वो सिविल डिफेंस के अधिकारी कर्मचारी समय रहते वहां पहुंचे तो उनके पास संसाधन होते हैं, जैसे कि वो मिट्टी को हटा सके, मलबे को हटा सके, किसी की जान बचा सके। उनके पास ऑक्सीजन रहती है, बच्चे को समय रहते ऑक्सीजन जा सकती है, उसको जान बचाई जा सकती है, लेकिन सिविल डिफेंस वहां नहीं पहुंची थी। ऐसे में जो वीडियो दिखा रहा है हमको जब से सामने दिख रहे हैं कि लोग अपने सर पे अपने हाथों से मिट्टी हटा के बच्चे को बाहर निकालते हैं। इसमें इस जो दृश्य है इस वीडियो के अंदर कहीं भी सिविल डिफेंस का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। वो यही दर्शा रहा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद में करीब 25 मिनट तक लोगों ने प्रयास किए हैं। अगर 25 मिनट के भीतर अगर सिविल डिफेंस पहुंच जाती है तो इस बच्चे की जो फैजान इसका नाम है उसको बचाया जा सकता है, वो बच्चा अपने माता पिता के साथ होता है। लेकिन बड़ी गलती सिविल डिफेंस की हुई है, लापरवाही रही है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो और राजस्थान के अंदर ऐसी गलती न हो जिससे किसी बच्चे की जान जाए जाती। बिल्कुल सत्यनारायण, किसी भी बच्चे की, किसी भी इंसान की जान इस तरह से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, क्योंकि बेहद दर्दनाक हादसा ये जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके थाना इलाके में एक घर जिसकी दीवार भरभरा कर गिर गई। उसके बाद में आप देखिए किस कदर लोग हाथों से ही, अब सोचिएगा क्योंकि इतनी ज्यादा मिट्टी है, अगर इतने हाथ भी एक साथ चले होंगे उस मिट्टी को हटाने के लिए, लेकिन उन्हें तब भी इतना समय लग गया कि इस बच्चे को जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है पूरा मिट्टी में सना हुआ था, ऑक्सीजन किस तरह से पहुंची होगी। और उसके बाद में फैजान जिसकी 6 साल उम्र जिस बच्चे की है उसकी मौत हो गई। 2 और बच्चे थे वो भी दब गए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें निकाला और अभी वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अस्पताल उन्हें भिजवाया गया, उनका उपचार वहां पर जारी है। निर्माणाधीन भवन की दीवार गिर गई। सत्यनारायण, और क्या जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई, कोई और अपडेट? तो देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। तस्वीरें हैं, ये दीवार, ये वही दीवार जो मौत की दीवार बनी। बहुत मिट्टी का ढेर इस दीवार के नीचे नजर आ रहा है। ये दीवार निर्माणाधीन थी, बनाई जा रही थी, काम वहां पर चल रहा था इस निर्माण का, भवन निर्माण का, और संभवतः वहां पर मिट्टी का ढेर इतना ज्यादा था कि एक बहुत कोई सुदृढ़ सपोर्ट नहीं होने की वजह से भरभरा कर ये गिर गई। यानी एक नहीं कई लापरवाहियां इस हादसे में नजर आई जिस वजह से इस बच्चे की जान गई।